Wish you a very warm good afternoon to all of you, respected my younger and elder brothers. So guys, आज हम लोग जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड इम्परेटिव सेंटेंस, इट मीन्स कि डायरेक्ट स्पीच में आने वाले जितने भी इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उस इम्परेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऐसा सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट शो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑर्डर भी होता है, रिक्वेस्ट भी होता है, सजेशन भी होता है, परमिशन भी होता है, ये सभी किस में आता है, इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि इम्परेटिव सेंटेंस की जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, हाइड होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ राइट योर लेटर, स्टैंड अप, गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस आपको मैंने बोला। इन सभी 3 सेंटेंसेस में मैंने यू या फिर मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने आपको इंडिकेट किया दैट यू गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। सो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट हाइड होता है, सब्जेक्ट को हम शो नहीं करते हैं। तो किस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंसेस को हम लोग चेंज करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ मैंने रूल्स लेके आया है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। रूल नंबर फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को, जी हाँ, डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू होगा उस सेट टू को हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, देखिए रिपोर्टेड स्पीच के भाव का मतलब होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच में आप देखेंगे सेंटेंसेस, उसका जो भाव होगा, उसका जो है एक तरीके से सेंस होगा, वो किस में हो सकता है, या तो वो ऑर्डर में हो सकता है, या फिर वो किस में हो सकता है, रिक्वेस्टेड में हो सकता है, या फिर फॉरबेड या सजेस्टेड में हम उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये ऑर्डर कहाँ लगेगा, रिक्वेस्ट कहाँ लगेगा, फॉरबेड कहाँ लगेगा या सजेस्टेड कहाँ लगेगा, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। वैसे मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऑर्डर का भाव आ रहा है तो वहाँ पे हम ऑर्डर लगाएंगे, या रिक्वेस्ट का फीलिंग आ रही है तो वहाँ रिक्वेस्टेड लगाएंगे। फॉरबेड का यूज़ कहाँ पे होता है, जैसा कि आपको पता है कि इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ सेंटेंसेस डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हम बोले डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूल नहीं तोड़ो। ठीक है। डोंट मेक अ नॉइज, आवाज़ मत करो। तो यहाँ पे डू नॉट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो डू नॉट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉरबेड लगाते हैं। कहाँ पे, सेट टू के प्लेस पे। इसको हम 2 तरीके से कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कैसे कैसे करेंगे। सेकंड क्या है, जैसा कि हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस में हम कंजंक्शन दैट लगाते थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ़ या वेदर लगाते थे, या फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता था तो वहाँ पे हम डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते थे। लेकिन इसमें हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे, टू का यूज़ करेंगे, और टू के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है ना। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे होगा। थर्ड, टेंस, प्रोनाउन और टाइम प्लेस का परिवर्तन नियमानुसार होगा, जो जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही इसमें होगा। ठीक है ना। अच्छा, हम सिर्फ अभी यहाँ तक देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, उसने अपने फ्रेंड से कहा कि कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है पूरा, और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो आपको ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंस देखना है। तो यहाँ बताइए वह अपनी फ्रेंड को क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, या फिर एडवाइस कर रहा है, सजेस्ट करे या फिर एडवाइस कहे, वो बात सेम ही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या किसका सेंस आ रहा है, वह अपने फ्रेंड को क्या कर रहा है, वर्क हार्ड बोला अपने फ्रेंड से कि कठिन मेहनत करो या कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है या फिर एडवाइज्ड कर रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ही सेड टू की जगह पे हम एडवाइज्ड का यूज़ कर देंगे, एडवाइज्ड, और यहाँ पे हिज फ्रेंड होगा ही होगा, हिज फ्रेंड। अब कंजंक्शन यहाँ पे कॉमा हटाने के बाद कंजंक्शन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और टू के बाद हमने बताया क्या कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये वर्क हार्ड है, इसको हम वर्क हार्ड ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, वर्क हार्ड एंड फुल स्टॉप, ये हो गया। ठीक है। अब एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स।
द टीचर, एक मिनट प्रॉपर से लिखते हैं। द टीचर said sit down. The teacher said to students sit down. इस सेंटेंस को हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये क्या है, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या बोला जा रहा है, सिट डाउन बोला जा रहा है। और सिट डाउन बोलने का काम कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। तो टीचर बताओ यहाँ स्टूडेंट से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा या फिर उनको ऑर्डर देगा या फिर उनको सजेस्ट करेगा। यहाँ पर टीचर क्या दे सकता है, स्टूडेंट को ऑर्डर ही तो देगा, क्योंकि यहाँ सिट डाउन बोला जा रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स, कॉमा को हटाने के बाद कंजंक्शन क्या हो जाएगा, टू, और सिट डाउन का यहाँ क्या हो जाएगा, सिट डाउन भी हो जाएगा, फुल स्टॉप हो गया। सो ये आपका रहा रूल नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे दो आपको एग्जांपल बताया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है कि इम्परेटिव सेंटेंस डू नॉट से भी स्टार्ट होता है, जैसे कि डोंट प्लग द फ्लावर, ठीक है, डोंट गो देयर। तो इसको हम कैसे करेंगे, एक इसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो आप रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से स्टार्ट है। तो आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस डू नॉट से भी स्टार्ट होता है अगर किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो। मेरे फादर ने मुझसे कहा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना जो है कीमती समय बर्बाद मत करो। तो डू नॉट से स्टार्ट होगा तो तब हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर डू नॉट से स्टार्ट होगा तो हम इसको दो तरीके से इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। एक तो हम फॉरवर्ड लगा देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, फॉरवर्ड। एक तो हम क्या लगा देंगे, फॉरवर्ड लगा देंगे। तो फॉरवर्ड कहाँ पे लगाएंगे, सेट टू के जगह पे क्या लगा देंगे, फॉरवर्ड लगा देंगे, ठीक है ना। और दूसरा हम दूसरे तरीके से भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड वाले तरीके से करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माई, देखो फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, और जब यहाँ पे हम फॉरवर्ड लगा देंगे तो यहाँ से डू नॉट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दो बार हम नहीं का नेगेटिव सेंस का यूज़ नहीं करेंगे। तो माई फादर सेट टू की जगह क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड मी। माई फादर फॉरवर्ड मी टू वेस्ट, डू नॉट यहाँ से हट जाएगा, डू नॉट यहाँ से हट जाएगा। अब देखो यहाँ पे योर है। अब योर आपको मैंने बताया था चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे करना है। तो योर यहाँ पे सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है। यहाँ पे योर किसका काम कर रहा है, पजेसिव किसका काम कर रहा है, तो मी का पजेसिव किस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माई हो जाएगा। उसके बाद टाइम हो जाएगा, फुल स्टॉप। माई फादर फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम। ऐसे पढ़ने में आपको लगेगा कि इसका जो सेंस है ना, इसका जो सेंस है वो किस में आ रहा है, पॉजिटिव में। लेकिन ये जो फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है ना। इसको हम एक और भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो है नॉट लिखना चाहते हो, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे माई फादर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या, डोंट वेस्ट योर टाइम, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रिक्वेस्टेड तो होगा नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा है क्या, नहीं, एडवाइस दे रहे हैं। सो माई फादर एडवाइज्ड मी। अब क्या करना है, डू नॉट को क्या करना है, यहाँ पे डू नॉट को, अब डू नॉट को आपको जो है डू को हटा देना है, बट यहाँ पे आपको नॉट को यूज़ करना है। तो मी के बाद यहाँ पे आप लगा दोगे नॉट, उसके बाद टू लगा दोगे, उसके बाद यहाँ पे जो है टू वेस्ट का यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, और योर इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ क्या हो जाएगा माई, और यहाँ क्या हो जाएगा
टाइम हो जाएगा। सो दो तरीके हैं, एक फॉरवर्ड वाला मेथड है और सेकंड ये वाला मेथड है। जिस मेथड से आप चाहो उस मेथड से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि नेवर वाले सेंटेंस पे फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होगा। देखिए कुछ ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जो नेवर से स्टार्ट होते हैं, तो उसमें आपको फॉरवर्ड का यूज़ नहीं करना है, ऑलवेज आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना। ये मैंने बिल्कुल आपको स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करना है। तो देख लेते हैं नेवर वाले सेंटेंस कैसे होते हैं और इसमें फॉरवर्ड का यूज़ कैसे क्यों नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, और कैसे ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, द टीचर सेड, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट never waste your टाइम। देखिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पे नेवर से स्टार्ट हुआ, तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है। और जब नेवर से स्टार्ट होगा तो क्या करना है, आपको यहाँ पे फॉरवर्ड का यूज़ नहीं करना है। इसका मतलब कि जो सेकंड मेथड है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है इसको यूज़ करना है, मतलब एडवाइज्ड यहाँ पे आप लिख देंगे। तो इसका हो जाएगा, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट। नेवर का यहाँ पे नेवर ही आप लिख देंगे, नेवर, ठीक है ना। नेवर यहाँ पे फॉरवर्ड का यूज़ नहीं होगा, नेवर टू लगा देंगे, उसके बाद वेस्ट का वेस्ट लगा देंगे। अब यहाँ योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होगा तो स्टूडेंट्स का क्या हो जाएगा, प्लूरल। स्टूडेंट का अगर हम सब्जेक्टिव केस देखें तो क्या हो जाएगा, दे, और दे का पॉजिटिव केस क्या होगा, देयर हो जाएगा, देयर टाइम, ठीक है। सो ये रहा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं, कैसे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, उसके लिए हम लोग क्या ट्रीट करेंगे वो भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पास। जैसा कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज़, काइंडली शब्द हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सर का यूज़ हो गया, प्लीज़ का यूज़ हो गया, काइंडली का यूज़ हो गया, तो रिपोर्टेड वर्ब को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, ठीक है ना। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, ठीक है ना। स्टूडेंट ने टीचर से कहा, सर मार्क मी प्रेजेंट, ठीक है ना, सर मार्क मी प्रेजेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट में भी क्लास में लेट आया होगा तो उसने टीचर से कहा कि सर मुझे प्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। जैसा कि आप लोग कहते हैं लेट आते हैं तो आप बोलते हैं कि सर मुझे भी प्रेजेंट कर दीजिए। तो ऐसे सेंटेंसेस देखिए, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हो रहा है, सर से। और मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच सर, प्लीज़, काइंडली शब्द से हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे किससे स्टार्ट है, ये सर से स्टार्ट है, तो सर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेगा, स्टूडेंट यहाँ पर रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्टेड, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। अब इस सर को क्या करेंगे, सर को यहाँ पे क्या करेंगे, हटा देंगे यहाँ पे, और कनेक्टिव वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू लगेगा, टू मार्क। अब देखो मी यहाँ कौन सा पर्सन है, कौन से पर्सन का ये क्या ऑब्जेक्टिव कैसे, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव किस, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और स्टूडेंट के लिए हम क्या सब्जेक्ट लगाते हैं, ही का यूज़ करेंगे, द स्टूडेंट के लिए हम ही का यूज़ करेंगे, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर है, तो हम इसको, इसका भी जो है ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट को भी ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर हम यूज़ करेंगे, मार्क हिम प्रेजेंट। आप प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, जिसमें मैंने प्रोनाउन का यूज़ आपको बेहतरीन तरीके से समझाया है। सो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट रूल्स देख लेते हैं, इसमें जो मैंने नोट डाउन किया है। अच्छा, इसके लिए एक और भी रूल्स आता है जिसमें कि लेटेस्ट से स्टार्ट होता है, तो लेटेस्ट वाले के लिए मैं एक अलग से आपको वीडियोज़ बनाऊँगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को
रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं, जैसे मैंने बोला कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी ड्रिंक द वाटर, मुझे पानी पीने दो, लेट मी राइट, मुझे लिखने दो, लेट मी डू माई वर्क, मुझे अपना काम करने दो। तो लेट से जब स्टार्ट करते हैं कोई भी सेंटेंस, इसका मतलब कि हम किसी से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने बोला है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आप किस में चेंज कर दोगे, रिक्वेस्ट में चेंज कर दोगे। ठीक है ना। अच्छा, लेट को टू लेट में बदल देते हैं, दो तरीके इसको करेंगे, या फिर लेट को जो लेट वाला लेट रहेगा उसको हम टू लेट में बदल देंगे, या फिर लेट के स्थान पर नाउन प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड लिखकर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सो आइए देख लेते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंसेस जो है लेट से शुरू होता है तो उसको हम किस तरीके से करते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही सेड टू हिज ऑफिसर, ही सेड टू हिज officer, he said to his officer, let me go home. He said to his officer, let me go home. तो यहाँ पे लेट से स्टार्ट हुआ है। और मैंने बताया अगर सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब कि क्या किया जा रहा है, ये इम्परेटिव सेंटेंस की रिकॉर्डिंग आएगा जिसमें कि यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। उसने अपने ऑफिसर से कहा कि लेट मी गो होम, कि मुझे घर जाने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट की फीलिंग आ रही है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ही और सेड टू की जगह क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। अब मैंने बताया कि लेट को क्या करना, लेट को टू लेट में चेंज कर दीजिए आप, या फिर लेट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड लिख करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट को टू लेट में चेंज कर देंगे। तो लेट को करेंगे क्या यहाँ पे, टू लेट। उसके बाद अब यहाँ पे देखना है क्या करना है, मी है तो मी को क्या हो जाएगा, यहाँ पास मी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। और फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, लेट हिम हो जाएगा। और गो का यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो का गो ही रहेगा। ठीक है, और होम का होम होगा, यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड कि आप इसको जो है फर्स्ट मेथड से यूज़ कर सकते हो। और सेकंड मेथड क्या हो सकता है, चाहे आप इस मेथड से यूज करो, और सेकंड मेथड क्या हो सकता है, सेकंड मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, या तो लेट को लेट टू में चेंज कर दो, तो आपने कर दिया, या फिर दूसरा मेथड है, या लेट के स्थान पे आप नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड को लिख करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, ही रिक्वेस्टेड his officer, he requested his officer। अच्छा, यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे कनेक्टिव वर्ड, क्या लग जाएगा, दैट लगाया जाएगा, दैट। उसके बाद क्या है, माइट बी अलाउड, दैट उसके बाद यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन। अच्छा देख लेते हैं कि यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन का भी यूज़ करना है, तो नाउन या प्रोनाउन का जो किसके अकॉर्डिंग करोगे आप, इसके अकॉर्डिंग करोगे, दैट ही माइट बी अलाउड, जो रिपोर्टिंग वर्ब नाउन है या प्रोनाउन है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम, दैट मीन माइट बी अलाउड टू गो होम है तो गो होम मैंने लिख दिया, उसके फुल स्टॉप लगा दिया। सो दो मेथड होते हैं, आप चाहे जिस मेथड से इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट नोट मैंने यहाँ लिखा है, यदि रिक्वेस्टेड या एडवाइस लेट देयर बी से प्रारंभ हो। देखिए ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्टेड है या एडवाइस है, वो अगर लेट देयर बी से स्टार्ट होता है तो दैट देयर शुड बी से रिपोर्ट किया जाएगा, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो हो जाएगा जहाँ पे होगा वहाँ पे हम किससे स्टार्ट करेंगे, दैट देयर शुड बी से रिपोर्ट करेंगे। ठीक है ना। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर देने का अभाव हो, जिसमें हम ऑर्डर देते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर और लेट के स्थान पर क्या लगा देंगे, दैट, और फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का भी प्रयोग कर वर्ब और अनदर वर्ड्स को लिखते हैं। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं।